फ्रेंड्स, आज बात करूंगी मैं जेड प्लांट के बारे में, जिसे हम लकी प्लांट भी कहते हैं। और हम सभी इसे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। और यदि आपने नहीं लगाया है तो आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जेड प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, इसके साथ ही धन धान्य की वृद्धि करता है। तो यदि आपने लगा रखा है और आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधा घना नहीं है, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इससे संबंधित देखभाल की। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे कि पौधा घना बने और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। बने रहें मेरे साथ पूरे वीडियो में, क्योंकि जब तक आप इसकी देखभाल से संबंधित बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप कितना भी फर्टिलाइज़र प्लांट में डालें, पौधे पर कोई असर नहीं होगा। हम केयर करने में गड़बड़ी करते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को समस्या होती है कि उनका जेड प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है या फिर घना नहीं होता है। बहुत से छोटे पॉट में लगा हुआ देखिए जेड प्लांट है, इसकी आप ग्रोथ देखें, 5 से 6 फीट लंबा जेड हो चुका है ये, और बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, किसी तरह का इसमें कोई इंसेक्ट नहीं है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। तो सबसे पहली बात, बहुत से लोगों को डाउट होता है जेड प्लांट इंडोर है या आउटडोर। तो मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है। आप यदि इसे इंडोर में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा और पौधा ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न जेड प्लांट ख़राब होने का यही होता है। लोग मान के चलते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन ये इंडोर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तरह से आउटडोर रखा हुआ ये पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। दूसरी ज़रूरी बात, पौधे में वाटरिंग की। ओवर वाटरिंग करने से पौधा ग्रोथ रोक देता है, उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बारिश के दिनों में मिट्टी में ज़्यादा देर पानी भरा रहना नहीं चाहिए, इसके ड्रेनेज होल को आपको सही रखना होगा। यदि आप खुद से भी वाटरिंग करती हैं तो इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी की लेयर हल्की सी ड्राई हो तभी आपको इसमें पानी देना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। आप पत्तियों पर पानी का स्प्रे कर सकते हैं, इससे पत्तियों पर चढ़ी हुई धूल खत्म होगी और पत्तियां चमकीली होंगी, लेकिन मिट्टी में ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। तीसरा काम, यदि आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रूनिंग करना ज़रूरी है। प्रूनिंग 2 तरह से आप कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग। लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग आप किसी भी मौसम में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड प्रूनिंग के लिए आप फरवरी मार्च का समय चुन सकते हैं। उस समय ये प्लांट डोरमेंसी से निकल जाता है और पौधे में नई ग्रोथ तेज़ी से होती है, तब आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे पौधा घना बनेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगी। प्लांट में थोड़ी बहुत पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन पौधा लगातार पत्तियां पीली करके गिरा रहा है तो 2 रीज़न हो सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी या ओवर वाटरिंग। सक्लेंट फैमिली का ये प्लांट है, इसलिए इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है, तो ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता है। दूसरा, यदि आपने बहुत दिनों से एक ही पॉट में प्लांट को लगा रखा है तो उससे रूट बाउंड की समस्या होती है और मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। इसलिए समय समय पर आपको मिट्टी को चेंज करते रहना चाहिए। प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं, साथ ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र डालने के पहले ध्यान रखें, जब भी मिट्टी ड्राई हो आपको इसकी गुड़ाई ज़रूर करनी है। इससे जड़ों तक अच्छी मात्रा में हवा पहुंचेगी और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित कर पाएंगी। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ। इस प्लांट को विशेषतः नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको लेना है ये वर्मी कंपोस्ट। नाइट्रोजन के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर है, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। महीने में 1 बार आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने जेड प्लांट पर कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें। यदि पॉट छोटा है तो 1 मुट्ठी, बड़ा है तो आप 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए मेरा प्लांट बहुत घना है, इसमें इस तरह से वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने ये वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया है। इसका आप स्टेम देख रहे हैं कितना मजबूत स्टेम है। जेट प्लांट की बहुत अच्छी बोनसाई भी बनती है, आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइज़र है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन से भरपूर होती है ये चाय पत्ती। तो आपको 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती को भिगाकर 1 रात के लिए रख देना है। 1 रात बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको आपको छान लेना है और उतना ही भाग सादा पानी मिला लेना है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। अब हमें इसको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये 2 फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को घना हरा भरा बनाएंगे और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो आपका जेट प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होगा। थैंक यू।